जय हिंद दोस्तों, मैं अभय कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखेंगे बहुत बढ़िया टॉपिक है परिमेय संख्या या नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर के बारे में बात करेंगे कि आखिर नंबर होता क्या है। नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए हम नोट्स पे आते हैं, उसके बाद लिखेंगे। बोर्ड चालू हो रहा है, लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप सभी अगर नए हैं हमारे YouTube चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि आपके भाई बंधुओं को भी हमारे वीडियो उनको अच्छा लगे और समझ में आए और अपना वो आगे का मतलब फ्यूचर बना सके। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर। क्या नंबर होता क्या है दोस्तों? नंबर होता क्या है? NUM, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा पेन लेते हैं हम। विदाउट पेन का काम नहीं होता, ठीक है। नंबर क्या होता है? नंबर, ठीक है, NUMBER। दोस्तों नंबर का जानने से पहले कुछ इसके हम पार्ट के बारे में जानते हैं। जैसे कि कुछ नंबर होते हैं, जैसे होती हैं ये प्राकृत संख्या पहला नंबर। ये जो चीज हम आप सभी को बता रहे हैं, ये जो चीज बता रहे हैं दोस्तों, ये 9th क्लास और 10th क्लास, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। हम नीचे देख रहे हैं तो ये मत समझिए कि नीचे लिखा हुआ है, नीचे देखकर नहीं पढ़ाते, ठीक है। जो आता है अंदर, जो हम पढ़े हैं वो चीज आप सभी के सामने एक्सप्लेन करना चाहते हैं। सो प्राकृत संख्या, जानिए कि प्राकृत संख्या होता क्या है। तो प्राकृत संख्या बताने का हमारा मकसद है कि जो भी हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1000 100, ये जितनी भी संख्या है ये सब क्या है? हमारा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, जितनी भी गिनती की संख्या है उस सबको क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। जब प्राकृत संख्या का जो हमारा आविष्कार हो गया था तो हम लोग देख रहे थे कि भाई कुछ और संख्या का भी आविष्कार किया जाए। तो हमारे भारत देश के महान वैज्ञानिक, जिन्हें हम फादर ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं, आर्यभट्ट जी ने शून्य का खोज किया। क्या चीज का खोज किया? जीरो का खोज किया। और जीरो का जब खोज कर लिए तो हमारा उसी टाइम एक संख्या बना जिसका नाम है पूर्ण संख्या। क्या नाम है? पूर्ण संख्या। दोस्तों पूर्ण संख्या उसे कहेंगे कि गिनती की संख्या और जीरो को, गिनती की संख्या और जीरो को शामिल कर लेंगे तो हमारा बनेगा पूर्ण संख्या। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है क्या हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? गिनती की संख्या संख्या और शून्य के संग्रह को कहेंगे पूर्ण संख्या। नेक्स्ट हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन रियलाइज होता है। आप सभी को भी रियलाइज होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। अच्छा ये बताइए, क्या सभी प्राकृत संख्या, ध्यान सुनिएगा, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? मैंने क्या बोला? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है सर। क्यों हो सकती है सर? हम पूर्ण संख्या का डेफिनेशन जानते हैं कि जीरो और गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। सो प्राकृत संख्या इसमें शामिल हो जा रहा है, प्राकृत संख्या इसमें शामिल हो जा रहा है, इसलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्शंस, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। सभी पूर्ण संख्या क्या नहीं हो सकता है? प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? मतलब प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है। अब एग्जांपल समझिए सर, जीरो जो है एक पूर्ण संख्या, क्या है? जीरो जो है एक पूर्ण संख्या है, लेकिन जीरो हमारा प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सर सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि हमारा सम संख्या क्या होता है। 3 नंबर है जो सम संख्या। देखिए ये सब चीज बहुत कॉमन चीज है जिन्हें आप लोग को जानना चाहिए। सम संख्या, देखिए हम संख्या शॉर्टकट लिख दे रहे हैं, उससे थोड़ा सा आप माइनस कीजिएगा, ठीक है। सम संख्या का इंग्लिश अगर होता है तो होता है इवन नंबर, इवन NUMBER, ठीक है। इवन नंबर, इसका होता है नेचुरल, इसका होता है होल, इसका होता है क्या? होल नंबर, HOLE। थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, बाकी सब कुछ अच्छा रहेगा। नया नया है तो मिला कर चलिए थोड़ा सा। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इवन नंबर। व्हाट इज द इवन नंबर? तो सर हम कहेंगे कि सर वह संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए उसे कहेंगे हम इवन नंबर। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या, देखिए क्या कर रहे हैं, वह संख्या
जो दो से पूर्णतः क्या हो जाए, कट जाए। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए। देखिए थोड़ा सा हमको हिंदी उतना थी ना, हम लोग फिर भी आप सभी को देखिए हम क्या बोल रहे हैं उस चीज को सुनिए। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए, 2 से जो संख्या कट जा रही है उसे कहेंगे हम सम संख्या। जो संख्या 2 से कट जाएगा उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। जैसे देखिए 2 से कट जाएगा, ठीक, 2 से कट जाएगा, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 24 है। अगर 2 से पूर्व तक कट जा रहा है तो संख्या हम कहेंगे कि हमारा वो संख्या क्या है, सम संख्या है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहे हैं हम। ठीक है, इसको हम छोटा कर देते हैं, अगर आप लोग इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा एक संख्या जिसका नाम है आपका विषम संख्या। विषम संख्या। सो इंग्लिश में इसको बोलेंगे ऑड नंबर, NUM। ठीक है, हम अगर इस पर समझ में नहीं आ रहा तो हम लिख दे रहे हैं ऑड नंबर यानी विषम संख्या। व्हाट इज द ऑड नंबर? तो ठीक इसके अपोजिट कहेंगे। जैसे कि इसमें क्या हमने आप सभी को बताया था, वैसी संख्या जो 2 से पूर्व तक कट जाए, बात समझ में आ रहा है ना। वैसी संख्या जो 2 से पूर्व तक कट जाए उसे कहेंगे सम संख्या। और वैसी संख्या जो 2 से क्या हो, 2 से न कटे। अगर कोई संख्या 2 से नहीं कट रहा है तो उसे कहेंगे हम विषम संख्या। जैसे 1 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा। ये सारी जितनी संख्या है सब क्या है, हमारा विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर है। ये संख्या 2 से पूरी नहीं कट रहा है तो ये संख्या कहेंगे हम कि विषम संख्या है। आई होप आप सभी को हर चीज समझ में आ रहा है। अब एक यहाँ क्वेश्चन रियलाइज होता है कि सर सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनिएगा, प्रोसेस को और ऊपर हम करते हैं कि सब क्वेश्चन है कि सर सबसे छोटी जो होती है, सबसे छोटी क्या कहेंगे दोस्तों, कि सबसे छोटी सम संख्या कितनी होती है। तो सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो हमारा 2 क्वेश्चंस में आता है कि इसमें से बताइए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और सबसे छोटी हमारा जो विषम संख्या होता है 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का डिफरेंट क्या होगा। तो अगर आप सभी को यह कंसेप्ट ध्यान में हो कि सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, इन दोनों का डिफरेंट करेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इस हिसाब से आप क्वेश्चन बना सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जैसे रेलवे हो गया, ग्रुप डी का, ये सब में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर इस नंबर के बारे में आप सभी को जानकारी हो। तो आई होप कि आप सबको हमारे बातें समझ में आ रही है क्या हम कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रोसेस को ऊपर करते हैं, मूव करते हैं, बाद में इसको हम आप लोग को PDF प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तब तक आप हमारे बातों को समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक, इसके बाद कुछ संख्या आती है, जैसे आता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। जैसे कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। दिस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथमेटिक्स। प्राइम नंबर, ये जो नंबर है ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और दूसरा आता है आपका भाज्य संख्या। देखिए हम नंबर के बारे में क्यों पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग को रियलाइज होना चाहिए। कंपोजिट नंबर, ठीक है, राइटिंग उतना अच्छी नहीं है, कंप्रोमाइज कीजिए। आखिर नंबर क्यों पढ़ते हैं, तो सर बिना नंबर के मैथमेटिक्स है ही नहीं। कोई मैथ उठाइए, अगर उसमें नंबर ना है तो मैथमेटिक्स किस बात की। आर्ट्स और बायो पढ़िए ना भाई, क्या जरूरत है मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। सो नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथमेटिक्स एंड ठीक है, तो ये चीज आप सभी को जानना चाहिए कि भाई नंबर क्यों पढ़ते हैं। तो कह सकते हैं सर बिना नंबर का तो कोई चीज है ही नहीं। और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके जीवन में हर पल ही जरूरत है, इसके अलावा आपका जीवन है ही नहीं। सुबह उठिए, दूध किनने जा रहे हैं, वो भी मैथमेटिक्स से, वहां पैसा देकर कै लीटर लेना कैसे लगेगा। अगर मैथ की जानकारी नहीं है तो वहां आपको चूना लग सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट हम बताने जा रहे थे आप सभी को कि अभाज्य संख्या क्या होता है।
तो अभाज्य संख्या कहने का मतलब होता है जो प्राइम नंबर, इसका जो मैक्सिमम गुणनखंड हो, मैक्सिमम गुणनखंड 2 होना चाहिए। अगर अभाज्य संख्या कोई संख्या है तो उसका जो गुणनखंड होगा वो 2 होना चाहिए। जैसे कि देखिए 2 खुद 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 खुद 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। इसका जब गुणनखंड निकालेंगे एंड 2 को जब गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 2, 1 गुने 2, 3 का निकालेंगे तो 1 गुने 3। इसका जो मैक्सिमम गुणनखंड कितना है, 2 है। अदरवाइज किसी संख्या को लो, जैसे 6 लेते हैं तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। इसका गुणनखंड कितना आ गया, 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, 4 है। तो ये चीज नहीं हो सकता है। तो हम अभाज्य संख्या उसे कहेंगे वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, स्वयं यानी खुद के अलावा कोई और संख्या से नहीं विभाजित हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। 5वां नंबर है अभाज्य संख्या, 6ठा नंबर है भाज्य संख्या। देखिए ये 9th और 10 के लिए ब्रह्मास्त्र है। अगर ये नहीं जानते हैं आप तो कुछ नहीं जानते हैं मैथ के बारे में, ठीक है। तो अभाज्य संख्या का मतलब वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटता है, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। दूसरे नंबर पर होता है भाज्य संख्या। ठीक इसके अपोजिट वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए तो उसे कहेंगे भाज्य संख्या। अब देखिए कहा वो लड़का लड़की सब होता है, थोड़ा के कहीं को दोस्त होता है। अगर जिसका एगो दोस्त है खुद एगो है तो वो है आपका अभाज्य संख्या। अब हमरों से बतिया रहा है, ओकरों से बतिया रहा है, ओकरों से बतिया रहा है, तो सब में कहा आ जाएगा, वो आएगा भाज्य संख्या। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप सभी को बताएंगे हम, ये समझ में आ रहा है, क्लियर है। अभाज्य और भाज्य। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे कहेंगे भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वही संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे कहेंगे हम भाज्य संख्या। अब क्वेश्चन से रियलाइज होता है तो सर सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, आया ना बात। अब लाइन का हो गया, बताओ कमेंट में क्या होता है। हाँ तो हम बताएंगे आप सभी को कि सबसे छोटी जो होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। हमारे हम बताते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा, 2 होगा। एक का बात करते हैं कि सर एक क्यों नहीं होता है, हम बताते हैं एक क्यों नहीं। तो एक खुद ही एक है, एक खुद ही एक है और उसके अलावा कोई है ही नहीं। तो एक इसीलिए ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होता है, लेकिन 2 हमारा अभाज्य संख्या होता है, क्योंकि इसका जो गुणनखंड निकालते हैं हम 1 और 2 होता है, जो खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है। अब राम को रामे ना बोलिएगा, श्याम तो नहीं ना बोलिएगा, समझ में आ रहा है ना। तो सबसे छोटी संख्या क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा होगा तो 4 होगा। क्या तो दोस्तों अब हम जानेंगे धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या यानी निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर नहीं नंबर, निगेटिव NUMBER नंबर, ठीक है। उसके बाद जानेंगे हम पूर्णांक नंबर यानी इंटीजर्स नंबर, ठीक है। बातें समझ में आ रही है सभी को, क्या बोलना चाह रहे हैं हम। क्या जानेंगे, धनात्मक संख्या। देखिए जिस संख्या के आगे यह चिन्ह लगा हो, प्लस लगा हो, या कोई भी संख्या न लगा हो, जिस संख्या के आगे प्लस का साइन लगा हो या कोई भी संख्या न लगा हो, उसे कहेंगे हम धनात्मक संख्या, ठीक, यानी पॉजिटिव नंबर। और जिस संख्या के आगे अगर ऐसा चिन्ह लगा हो, माइनस का चिन्ह, घटाव का चिन्ह लगा हो, उसे कहेंगे हम ऋणात्मक संख्या यानी निगेटिव नंबर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। क्या बोले हम, धनात्मक संख्या जिस संख्या के आगे अगर प्लस का चिन्ह लगा हो या कोई भी साइन ना हो, उसे कहेंगे हम पॉजिटिव नंबर। क्या कहेंगे, पॉजिटिव नंबर। और जिस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा हो, उसे कहेंगे हम निगेटिव नंबर। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। जब ये हम जान गए तब हम जानेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या क्या होता है भाई, पूर्णांक संख्या एकदम सिंपल सी चीज है, आप सभी को चलना एकदम आसान लगेगा। पूर्णांक संख्या उसे कहेंगे वैसी संख्या, पूर्णांक संख्या सीधे कुछ रटने वाला काम नहीं। पेन दीजिए तो प्लीज, कुछ रटने वाला काम नहीं, सॉरी पेन गिर गया हाथ से, कुछ काम नहीं करना है। पूरा धनात्मक संख्या और पूरा ऋणात्मक संख्या और 0, पूरा धनात्मक संख्या, पूरा ऋणात्मक संख्या और 0 के संग्रह को कहेंगे हम पूर्णांक संख्या। क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या।
पूरा धनात्मक, पूरा ऋणात्मक और जीरो को तीनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा हमारा पूर्णांक संख्या। क्या कहेंगे पूर्णांक संख्या। देखिए 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 यहाँ जैसे -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5 6 जो भी है ये सारे संख्या क्या है पूर्णांक संख्या है। समझ में आ रहा है। पूरा ऋणात्मक, पूरा धनात्मक और पूरा जीरो का अगर शामिल कर लेते हैं तो हमारा बनता है पूर्णांक संख्या। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसको आगे करते हैं, यहां रखो, ठीक है। चलिए पूर्णांक हो गया। अब इसके बाद हम जानेंगे भाई कि देखिए एक चीज और हम आपको क्वेश्चंस बताते हैं। क्वेश्चंस यह है कि ऋण संख्या में यानी निगेटिव नंबर में जितना भी संख्या बड़ा होता है, नेगेटिव नंबर में कोई भी संख्या जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। देखिएगा जो बड़का बड़का कर्जा लेकर बड़का हुआ है वो एक समान आदमी से छोटा ही होता है। क्यों? क्योंकि उसको एक ना एक दिन फ्रॉड के थी में कहीं ना कहीं फंस कर जेल चल जाता है और वो एक समान आदमी के नीचे आ जाता है। इसलिए आप जितना भी निगेटिव नंबर